हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये मेवा पाक की रेसिपी। मैं इसे बचपन से देखते आ रही हूँ, जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला होता है और एक हो जाने के बाद यानी नेक्स्ट डे 2 दिनों तक हम इस मिठाई को खूब इंजॉय करते थे। हमारे घर में ये ज़रूर ही बनता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये खास मिठाई बनाई जाती है, मेवा पाक। तो चलिए हम बनाते हैं, आज अवसर भी है। 10 से 15 मिनट में इसे हम तैयार करेंगे। मेवा पाक यानी मिक्स फ्रूट पाक बनाने के लिए हमने लेना है कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने लिया है ये मखाना चूँकि पफ़ी होता है इसलिए मैंने बड़े बोल में रखा है। तो एक बड़ा बोल मखाना है। और ये है बादाम, बहुत ही हेल्दी। तो ये बादाम लिया है छोटे बोल में। और ये है किशमिश, मैंने किशमिश लिया है। काजू लिया है, ये सब छोटे छोटे बोल में लिया है। और उससे भी कम है ये चिरौंजी, लगभग 1 बड़ा चम्मच। और 1 बड़ा चम्मच ही ये है मेलन सीड्स। उसके बाद लिया है मैंने ये गोंद बहुत हेल्दी होता है। और ये लिया है नारियल का बुरादा। वैसे आप फ्रेश नारियल को भी कस के ले सकते हैं और कुछ पीसेज भी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। मैंने बुरादा लिया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है ये देसी घी। ये घी 2 से 3 चम्मच मैं ले रही हूँ, फिर कम पड़ेगा तो फिर और लेंगे हम। ये हल्का गर्म हो जाए फिर हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ली हूँ ये काजू। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लाल हो जाएगा, ज़्यादा जल भी सकता है। इसे गोल्डन ब्राउन करना है और क्रंची भी बनाना है, इसलिए हमारा फ्लेम मीडियम टू लो रहना चाहिए। देखिए ये हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। फिर मैं बादाम रोस्ट करूँगी इसके बाद। तो ये मैंने इसको भी डाल दिया इसमें। इसे भी उसी फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम हाई नहीं करना है। और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक। बादाम चटकने लगता है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि ये ब्राउनिश है तो इसमें पता नहीं चलेगा। तो जब ये चटकने लगे या थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाए, जैसे देखिए हो गया। और मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गोंद डालते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है हमें, क्योंकि ये पफ होने से पहले जलना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम फ्लेम को बहुत ही लो कर देंगे, एकदम लो। और फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे थोड़ा टाइम लगता है पफ होने में, क्योंकि ये अंदर से हार्ड होता है। ये अच्छी तरह से पफ हो जाए फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मखाना भी डालते वक्त ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही पफ़ी होता है। ये रुई के फाहे की तरह होता है और ज़्यादा गर्म घी में डालने पर ये बहुत जल्दी जल सकता है। तो इसे हमें टोटल प्रोसेस को करते हुए लो टू मीडियम हीट रखना होगा। और मखाना बहुत जल्दी घी को सोख कर लेता है। तो देखिए हमारे सभी घी को इसने सोख कर लिया है। बाकी की चीज़ें मुझे रोस्ट करने के लिए फिर डालनी होगी। इसे बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट करना होगा। ये देखिए ये भी हो गया है और मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। हमारी मैक्सिमम चीज़ें फ्राई हो गई। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच और घी डाल दिया है छोटे चम्मच से। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी डालते ही तुरंत मैं इसमें डालूँगी मेलन सीड्स, चूँकि दोनों एक ही जैसा होते हैं और दोनों एक साथ पक जाएंगे। ये चिरौंजी चटकने लगते हैं, ये इसके छींटे उड़ते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ढक दूंगी, क्योंकि मेरा हाथ पैर भी ना जले और ये छिटक के बाहर ना निकल जाए। तो मैं थोड़ा सा लिड लगा देती हूँ और ये हो गया है। अब चटकना बंद हो गया है। इस स्टेज पे मैं डालूंगी ये नारियल का बुरादा। क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और इसे जितना टेम्परेचर मेरे कढ़ाई का है उसी टेम्परेचर पे ये बन के तैयार हो जाएगा, ये रोस्ट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सभी रोस्ट हो चुके हैं। और
देखिए इसी टेम्परेचर पे ये लाल होने लगा। देखिए मेरे जो नारियल के बुरादे थे उनका भी कलर चेंज हो गया है। और फाइनली ये सब हो गया। मैं इसे अब एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी चाशनी। तो इसे भी निकाल लेती हूँ एक अलग प्लेट में। चूँकि मुझे इसे क्रश नहीं करना है इसलिए मैं इसे अलग प्लेट में निकाल रही हूँ, बाकी चीज़ों को हमें क्रश करना है। फिर उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके लिया है चाशनी बनाने के लिए। तो जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसके हिसाब से मैं चाशनी बनाऊँगी। ये 1 कटोरी और फिर आधी कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी मैंने चीनी लिया है। ये हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसके हिसाब से मैंने लिया है। और 1.5 कटोरी चीनी में मैंने लिया है 1 कटोरी पानी। ये 1 कटोरी से थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा। और इसे मेल्ट करना है और एक तार की हमें चाशनी बनानी है। तो जब तक ये इधर चाशनी हमारी बन रही है मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लेती हूँ। तो ये जितने भी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम क्रश करेंगे। वैसे तो ये हाथ से भी टूट जाते हैं बट ये ज़्यादा मेहनत का काम है। ये देखिए मुझे इसी तरह का चाहिए बट उस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह खल में हल्का हल्का आपके पास जो भी खल हो, जिस तरह का, बड़ा या छोटा, तो आप इस तरह से क्रश कर सकते हैं। काजू को भी हम तोड़ सकते हैं, हमें जितना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत महीन नहीं चाहिए, छोटे बड़े टुकड़े चाहिए। मैं इसे करूँगी फूड प्रोसेसर में, मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैं इसे डाल रही हूँ फूड प्रोसेसर में। जो बड़े बड़े जैसे काजू, बादाम और मखाने, इन 3 चीज़ों को मैं क्रश करूँगी और इसे ऑन ऑफ मोड पे, चूँकि मुझे बहुत देर तक नहीं चलाना है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो इस प्रोसेस से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आधे चॉप हो जाएंगे और आधे खड़े तो नहीं रहेंगे, वो भी थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ बारीक, कुछ बड़े, कुछ छोटे टुकड़े तैयार हैं हमारे। तो देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं ये काजू, बादाम और मखाने छोटे बड़े टुकड़ों में। अब एक प्लेन सरफेस वाले प्लेट पे मैं घी लगा के ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बने हुए मिक्सचर को इसी पे फैला के सुखाना है। और इधर हमारी चाशनी रेडी है। चाशनी को हमें एक तार की बनानी है। देखिए ये अब बन चुका है। इस रेडी चाशनी में मैं डाल रही हूँ ये हमारे क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि इसमें है बादाम, मखाना, काजू और गोंद। तो ये क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स चले गए। इसके बाद मैं डालूँगी बाकी के ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि ये मेलन शेक, चिरौंजी और नारियल का बुरादा जो था उसे भी मैंने डाल दिया। और एक और चीज़ मेरा रह गया है किशमिश, तो उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और फाइनली सभी ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दी और इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। फ्लेम बंद कर चुकी हूँ मैं। अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसे बहुत ही इंस्टेंट अपने ग्रीस किए हुए प्लेट पे फैला दूंगी मैं सूखने के लिए। तो देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। और फिर ग्रीस किए हुए प्लेट पे हम सारे मिक्सचर को निकाल लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि गिरे नहीं ये। तो ये इसे अच्छी तरह से निकाल कर और फिर इसे हम शेप देंगे। इसको थपथपाते हुए, थोड़ा दबाते हुए शेप देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो ये मैं अच्छा से इसका शेप दे देती हूँ। बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पाग नहीं किया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए ये इसी तरह से बाइंड हो जाएगा अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से शेप तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी है ये। और हमें इसे तुरंत पीसेज भी करने हैं। ये सूखने से पहले ही पीसेज कर ले, नहीं तो सूखने के बाद बहुत आराम से नहीं होगा। वैसे ये आराम से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ कड़े कुछ छोटे हैं, इसलिए मैं इसके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े बना रही हूँ। आप अपने मनचाहा शेप दे सकते हैं, छोटे और बड़े। ये बहुत आराम से नहीं कटते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, तो इसको काटने में थोड़ी परेशानी होती है। आराम से इसे काटें, थोड़ा दबाकर। देखिए बहुत जल्दी सेट भी हो चुका है, क्योंकि एक तार की चाशनी थी हमारी, इसलिए।
अब पीसेस सेट हो चुके हैं, मैं निकाल रही हूँ एक बोल में और फिर मैं इसे चढ़ाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को, उनको भोग लगाऊंगी इसका। ये देखिए सेट हो चुके हैं। इसे बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे। 5 मिनट में मेरे हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके थे और बाकी के प्रोसेस 10 मिनट में रेडी। ड्राई फ्रूट पाक, मेवा पाक, मिक्स फ्रूट पाक और अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और स्पेशल बनाएं। इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो आप अपने घर में बनाएं इसे इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आपका ये मेवा पाक कैसा बना था। और आप यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।